आज एक मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आपने सुना होगा कि मार्केट में काफी सारे जो दुकानदार होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा है आपकी कंपनी का, वो डिस्ट्रीब्यूटर रेट से भी काफी कम पे खरीदा, यानी उतना तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं पड़ा होगा। और आप चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। एजेंसी तो, ये एरिया तो हमारा है, डिस्ट्रीब्यूटर तो हमारा है, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी ये प्राइस नहीं पड़ा और आपको ये प्राइस कैसे मिल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो माल नकली होगा, या कोई नियर टू एक्सपायर माल होगा, या कोई ना कोई गड़बड़ी होगी उस माल में। इतना सस्ता आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इतना सस्ता तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं दे रही। ऐसी तू में होती रहती है, आपने देखा होगा और सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह माल उसको कैसे मिला इतने रेट में, और वो भी कंपनी का जेन्युइन माल है। तो इसके पीछे ये एक्सपीरियंस वाली स्टोरी जरूर सुनिए। इससे आपको अपने मार्केट को बचाने में और आगे किसी दुकानदार से तू मैं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये माल कहां से आया है और किस तरीके से कंपनी ने ये माल आपके एरिया में बेचा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि मैंने होलसेल कंपनी के साथ भी काम कर रखा है, और वहां पर काम सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मेरी मार्केट बहुत ही इफेक्ट हो रही थी, और मुझे इन होलसेल कंपनी का क्या पैटर्न होता है, क्या तरीका होता है माल को बेचने का, वो सब समझना था। तो मैंने होलसेल कंपनी को ज्वाइन किया। काफी बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, बाहर की कंपनी है, और इंडिया में बहुत ही ज्यादा दबदबा रखती है। तो होलसेल कंपनी को जो लाइसेंस मिलता है, वो मिलता है कि एक जगह पे ये स्टोर खोलेंगे। स्टोर के अंदर केवल और केवल दुकानदार आ सकता है जो अपनी दुकान पर माल बेचने के लिए वहां से परचेज करके सामान ले जाएगा। इनको ये लाइसेंस मिला हुआ है, ये परमिशन मिली हुई है। रिटेल कस्टमर को माल बेचना या नॉन दुकानदार को माल बेचना अलाउ नहीं है, इलीगल है। स्टोर के बाहर जाके आप माल को नहीं बेच सकते, रेडी स्टॉक में माल नहीं बेच सकते। ये सारी बाउंडेशन इन होलसेल कंपनियों पर लगी हुई है। अगर आप इन होलसेल कंपनी के स्टोर में जाएंगे तो आपको, अगर 100 प्रोडक्ट आप देखेंगे तो उसमें से 85 प्रोडक्ट जो रहेंगे वो सेम टू सेम जो रिटेलर्स को बिलिंग होता है वही रेट रहेगा, या उससे भी थोड़ा सा महंगा रहेगा। लेकिन 15% जो यहां पर 15 जो प्रोडक्ट रहेंगे 100 में से, वो उस रेट पे रहेंगे जिस रेट पर डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग हुई होगी। सिंपल सी बात है। लेकिन ये इनका असली रेट नहीं होता। ये दुकानदारों का और बड़े बड़े होलसेलर का ये रेट नहीं होता। इनकी जो सेल्स टीम है, एक तो होती है स्टोर के अंदर, और एक सेल्स टीम ये एफएमसीजी चैनल सेल्स वालों को ही रखते हैं। एक जो टीम होती है, करीब 20 से 25 लोग होते हैं, वो दुकानदारों, डिस्ट्रीब्यूटर पे, एसएस पे, होलसेलर पर, बड़े रिटेल स्टोर पर जाके ऑर्डर लेते हैं, और वहां पर जो रेट देते हैं वो डिस्प्ले नहीं करते, यानी वो स्टोर के अंदर नहीं लगाते। स्टोर के अंदर नॉर्मल रेट रहता है। और ये लोग किसी भी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको भी वही उसी कंपनी का माल जो डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग हो रही है उससे भी सस्ते में बेच देते हैं, और वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर माल लेता भी है। कोई हिंदुस्तान लीवर का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको हिंदुस्तान लीवर का ही माल अपने से बहुत कम रेट में मिल गया तो वो बिलिंग करा लेता है। अब हमारा क्या रोल था? हमारा जो रोल था, मैं वहां सीनियर था, और मेरा जो रोल था वो था कि एसएस, सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, डीलर और बड़े बड़े होलसेलर को बिलिंग कराना। मेरी जो टीम थी, मेरी टीम में करीब 22 से 28 लोग थे। छोड़ते रहते थे, कुछ आते रहते थे, क्योंकि कुछ ऑन रोल थे, कुछ ऑफ रोल थे। तो 22 से 28 लोगों की टीम थी, और मेरा जो बड़े अकाउंट मुझे हैंडल करना था। तो हम लोग जैसे डाबर का डिस्ट्रीब्यूटर है उसी के पास जाते थे, और उसको डाबर के ही प्रोडक्ट का ऑफर देते थे इससे कम प्राइस में। और ऐसा नहीं कि सभी लोग मान जाते थे, कुछ उसमें से मान जाते थे और हमें कुछ ही चाहिए। उसके बाद हम उसी प्रोडक्ट की बिलिंग करा देते थे। ये माल हम लोगों को इतने सस्ते में कैसे मिलता था? हमारी कंपनी में कम से कम 30 से 40
परचेज ऑफिसर होते हैं, परचेज मैनेजर होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में एफएमसीजी, फूड, बेवरेजेस की कंपनियों से डायरेक्टली डील करते हैं। जिस महीने उन कंपनियों का टारगेट नहीं होता, कंपनी भी ऐसे लोगों को माल सस्ते में बेच देती है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि ऊपर के लोगों पर भी उतना ही प्रेशर होता है। और जैसे ही इन परचेज मैनेजर को, हमारे परचेज मैनेजर को, यानी होलसेल कंपनियों के परचेज मैनेजर को माल मिलता है सस्ते में, वो तुरंत ही 4 ट्रक 5 ट्रक जितना भी है उतना खरीद लेते हैं, उसको वो अपने गोदाम में रख लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रक बाहर से बाहर आता है और बाहर से बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर पहले ही लिए जा चुके होते हैं। इस तरीके से ये जो माल होता है आपकी मार्केट में आ जाता है और आपका टारगेट नहीं पूरा होता। असली होता है माल, कंपनी ही बेचती है, कंपनी को भी पता होता है। तो इतनी तरीके से आपके मार्केट को इफेक्ट होती है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको माल बेचना अलाउ नहीं है बाहर आके रिटेल कस्टमर को। लेकिन इस तरीके से ये माल बेचते हैं, ऑर्डर ले जाते हैं, पैसे डलवा लेते हैं अकाउंट में कंपनी के, और फिर कंपनी के अंदर जाके ये बिलिंग कर लेते हैं। तो बिल कट जाता है स्टोर से और माल पहुंच जाता है एसएस डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, होलसेलर के पास। इसीलिए काफी सारे जो दुकानदार होते हैं वो भी आपको बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर रेट पर भी, जो डिस्ट्रीब्यूटर को रेट नहीं पड़ा उस रेट पर हमने माल लिया है, माल असली होता है। अब आपको अपनी मार्केट कैसे बचानी है, आपको दिमाग लगाना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सीखने की हमेशा जरूरत है। हमेशा नई नई चीजें आती रहती है मार्केट में, नई स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो जब हमें परेशानी पता होगी तभी हम नई स्किल्स को सीख पाएंगे। हैप्पी दिवाली सभी को, सभी की दिवाली अच्छी बने। और इस दिवाली पर प्रण लीजिए कि अपने अंदर और भी स्किल्स बिल्ड करेंगे और अच्छी जॉब और ज्यादा सैलरी के लिए प्रयासरत रहेंगे। ऐसी मेरी कामना है।